Assalamu alaikum friend, myself Sultan Adil. Today I am going to discuss a very important topic in Indian polity, that is Constituent Assembly. First of all, we will know about the meaning of Constituent Assembly. After that we will see what is the history of Constituent Assembly, and after that we will discuss the composition of Constituent Assembly. So friend, let's start the meaning of Constituent Assembly. कॉन्स्टिट्यूट असेंबली एक्चुअली एक बॉडी थी जिसको फ्रेम किया गया था अंडर कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में हमारी इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बनाने के लिए। तो इसी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली से हमने 1949 में 26 नवंबर 1949 में कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया और 26 जनवरी 1950 में हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को इन्फोर्स किया। जहाँ तक हम कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की सॉवरेनिटी की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली इनिशियली सॉवरेन बॉडी नहीं थी, क्योंकि इसको कैबिनेट मिशन प्लान के नीचे बनाया गया था, यानी ब्रिटिशर्स ने बनाया और इसमें प्रोविज़न रखा गया था कि इसको ब्रिटिश पार्लियामेंट ही डिसॉल्व कर सकती है, यानी इसमें इसमें एक्सटर्नल इंटरफेरेंस थी। लेकिन जब इंडिपेंडेंस एक्ट बनाया गया तो उसके बाद कॉन्स्टिट्यूट असेंबली फुल्ली सॉवरेन बॉडी बन गई, जिसको बाद में कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ही नहीं बल्कि लॉ मेकिंग बॉडी भी करार दिया गया। जहाँ तक हम हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का आइडिया सबसे पहले एम.एन. रॉय ने 1934 में दिया। एम.एन. रॉय एक्चुअली कम्युनिस्ट मूवमेंट ऑफ इंडिया के मेंबर थे जो रेडिकल डेमोक्रेसी को एडवोकेट करते थे। 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑफिशियली डिमांड किया कॉन्स्टिट्यूट असेंबली फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो फाइनली ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की इस डिमांड को एक्सेप्ट कर दिया और अगस्त ऑफर भेजा इंडिया में, जिसका मतलब था फ्री इंडिया के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करना। लेकिन अगस्त ऑफर की कुछ कंडीशन ऐसी थी जिसकी वजह से इंडियन नेशनल कांग्रेस ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। तो 1942 में सर स्टीफर्ड क्रिप्स जो कैबिनेट के एक मेंबर थे, उनकी प्रेसिडेंटशिप के नीचे एक अनदर प्रपोजल भेजा गया जिसका नाम था क्रिप्स मिशन, जिसका मतलब सेम यही था कि फ्री इंडिया के लिए कुछ कंडीशंस के साथ यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन बनाई जाएगी। लेकिन मुस्लिम लीग ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। मुस्लिम लीग का मानना था कि 2 ऑटोनॉमियस स्टेट होनी चाहिए, 2 सेपरेट, यानी डिवीज़न था उनका मेन मकसद, इसलिए क्रिप्स मिशन को रिजेक्ट कर दिया गया। तो फाइनली जाकर सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान के नीचे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली तैयार की गई और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम शुरू हुआ। तो अब हम बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। तो 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट असेंबली को फ्रेम किया गया। तो 389 जो टोटल स्ट्रेंथ थी, टोटल मेंबर्स जो थे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के 389, उनमें से 296 जो सीट्स थी वो ब्रिटिश इंडिया को अलॉट की गई थी और 93 सीट्स जो थी वो प्रिंसली स्टेट्स को अलॉट की गई थी। इस तरह हर ब्रिटिश प्रोविंस में जो 1 मिलियन पॉपुलेशन थी उनका एक रिप्रेजेंटेटिव था, यानी हर 10 लाख लोगों का एक रिप्रेजेंटेटिव था ब्रिटिश प्रोविंस में। और जो सीट्स ब्रिटिश प्रोविंस में अलॉट की गई थी ये 3 मेजर कम्युनिटीज़ में अलॉट की गई थी। एक मुस्लिम्स थे, दूसरे सिख्स थे और तीसरे जनरल, यानी जिनमें मुस्लिम और सिख्स को छोड़कर हर कोई आता था। और ये जो रिप्रेजेंटेटिव थे कम्युनिटीज़ के, ये इलेक्ट हुए थे ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। और जो प्रिंसली स्टेट की बात करें, जहाँ तक उनकी रिप्रेजेंटेटिव की बात करें, तो जो प्रिंसली स्टेट का हेड था, जो राजा था, उसने नॉमिनेट किए थे रिप्रेजेंटेटिव, यानी वो अपनी मर्जी पर किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को नॉमिनेट कर देता था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए। तो इस तरह हम कह सकते हैं जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो पार्शली इलेक्टेड थी और पार्शली नॉमिनेटेड बॉडी, ये फुल्ली एडल्ट फ्रेंचाइज स्कीम पर नहीं बनाई गई थी। जो 290 सीट्स ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस को अलॉट की गई थी, उनका इलेक्शन 1946 में हुए, यानी जुलाई अगस्त 1946 में हेल्ड किए गए, जिनमें कांग्रेस ने 208 सीट हासिल की और मुस्लिम लीग ने 73 सीट्स हासिल की, और जो स्मॉल ग्रुप थे इंडिपेंडेंस उन्होंने 15 सीट्स हासिल की। और जो 93 सीट्स
प्रिंसली स्टेट्स को जो अलॉट की गई थी, वो प्रिंसली स्टेट्स के जो हेड थे उन्होंने उनको नॉमिनेट किया था उन मेंबर्स को। जहाँ तक हम बात करें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, तो वहाँ पर हर तरह के लोग थे, यानी हर कम्युनिटीज़ से यहाँ पर लोग आए थे। हिंदूज़, मुस्लिम, सिख्स, पारसीज़ और एंग्लो इंडियंस, फिर क्रिश्चियंस से लोग थे, एससीज़ थे, एसटीज़ जो कम्युनिटीज़ है वहाँ से आए थे, यानी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स से, और वुमेंस से थे, यानी हर सेक्शंस थे। और इसमें हर इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ थी, एक महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना को छोड़कर बाकी हर पर्सनैलिटी थी। तो इस तरह फिर 9 दिसंबर 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग हेल्ड की गई, जिसमें मुस्लिम लीग ने बाईकाट कर दिया, जो एक अलग सब स्टेट चाहती थी। और जो सिर्फ 211 मेंबर्स ने इस मीटिंग में हिस्सा लिया, और डॉक्टर सचिनंदन सिन्हा को जो ओल्डेस्ट मेंबर थे प्रेसिडेंट बनाया गया, यानी इस असेंबली का प्रेसिडेंट बनाया गया। और उसके बाद 11 दिसंबर 1946 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट बनाया गया और डॉक्टर SC मुखर्जी को वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया। और इस तरह BN राव जो थे उनको कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र ऑफ असेंबली बनाया गया। तो फिर जो फर्स्ट सेशन जो स्टार्ट हुआ, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाने का काम जो स्टार्ट हुआ, वो 13 दिसंबर 1946 को स्टार्ट हुआ। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल अबाउट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बारे में। तो हम उस वीडियो का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप आसानी से जाकर हमारी उस वीडियो को भी देख सकते हो।